बेसिकली आज का वर्कशॉप है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, ये क्यों आया है और इसके आने से हमें बेनिफिट क्या हुआ है। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही है ना? हेलो। हाँ, यस यस। ठीक है। तो आज का बेसिकली यही हमारे वर्कशॉप का टॉपिक है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, और हमें यही समझना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है और क्यों आया है और इसके यूज़ केसेस क्या है और इसका यूज़ क्या है। अगर फास्ट हो जाएगा तो मुझे बता देना, तो मैं स्लो ट्राई करूँगी बोलने का, ठीक है। तो basically cloud computing deliver a services such as networking, storage and application over the internet. Focus this word, such as networking, storage and applications over the internet. यानी स्टोरेज को, एप्लीकेशंस को जो हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये है बेसिक हमारी ऑफिशियल डेफिनेशन, बट आई विल एक्सप्लेन ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, और कंपनी है तो ऑफकोर्स वहाँ पे काम करने वाले लोग भी होंगे, और उसको अलग उन लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हायर किया जाता है, अलग अलग वर्क के लिए हायर किया जाता है। यानी फाइनेंस में फाइनेंस टीम को हायर किया जाता है जो सिर्फ फाइनेंस के रिलेटेड चीज़ें देखे। वैसे ही अभी इस एग्जांपल में आप देखो, यहाँ पे कंपनी के मेंबर्स है, बट वो उनको किस लिए हायर किया गया है, वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन के लिए। अभी आप रियल टाइम एग्जांपल ले लो, ठीक है। हमें बोल दिया कि ठीक है कि आपको क्या करना है कि दूध वगैरह गर्म करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले भी तो दूध लेके आएंगे। लेकिन ये कभी आपने सोचा है तो ठीक है, हमने बाजार से दूध को लेके आए, लेकिन उसको कैसे गर्म करें, उसके लिए कुछ तो चाहिए, कोई तो आपके पास ऐसे वेसल्स चाहिए जिसमें आप रख के गर्म कर सको। एम आई राइट? सही है। आप लोग भी टू वे कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा होगा, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। यप, करेक्ट। राइट, ठीक है। तो वेसल्स चाहिए, उसमें हम दूध को कुक डाउन करेंगे और फिर गर्म करेंगे। सही है, बराबर है ना। तो कंपनी में मेंबर्स है लेकिन हायर किया गया वर्क के लिए। अगर हम उन लोगों को डिवाइस ही नहीं देंगे तो वो वर्क कर सकते, नहीं कर सकते। सही है, इसलिए हम क्या करते हैं, सारे कंपनीज के लोगों को उनके लिए कंप्यूटर असाइन करते हैं, ताकि वो उन कंप्यूटर के जरिए अपना वर्क कर सके। एम आई राइट? ठीक है। यप। हाँ, तो लेकिन इसके पीछे भी कंप्यूटर्स तो है, तो कंप्यूटर ऐसे ही थोड़ी नहीं बनेगा, उसके लिए भी नई अलग अलग चीज़ें चाहिए। लाइक उसके लिए स्टोरेज चाहिए, उसके लिए हार्डवेयर चाहिए, और कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क भी चाहिए। सही है। तो सारे कंप्यूटर्स के अलग अलग स्टोरेज होते हैं, अलग अलग हार्डवेयर होते हैं, और उन सब को कनेक्ट करता है एक नेटवर्क में। ठीक है, वैसे और ये सारे लोग क्या करते हैं, यही कंप्यूटर्स हम लोगों को असाइन करते हैं ताकि वो यूज़ कर सकें। ठीक है। तो ठीक है, अभी उस और रियल टाइम एग्जांपल ले लो। आपने दूध दूध गर्म करने तो रख लिया, और समझो फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी दूध गर्म कर रही है और थोड़े टाइम के लिए बाहर चली गई, तो वो ऑफकोर्स वो दूध चला जाएगा, उबल उबल के नीचे चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात? यस। वैसे ही होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मम्मी को थोड़ा टाइम वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है और देखना पड़ता है कि सही से उबल रहा है कि नहीं, ऊपर तो नहीं आ रहा। सही है। वैसे ही कंप्यूटर्स जब हम लेते हैं, जब उसमें स्टोरेज ऐड करते हैं, हार्डवेयर लेते हैं, और जब हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों को असाइन करते हैं, तो उन स्टोरेज, हार्डवेयर, सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, टीम हायर करते हैं। जैसे मम्मी दूध को देखती है कि वो सही से उबल रहा है कि नहीं, अगर उनका थोड़ा भी ध्यान यहाँ वहाँ हो गया तो दूध पूरा बिखर जाएगा। वैसे ही होता है। तो इन सब को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टीम हायर करते हैं। यही एक फ्लो चलता है। ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए ऐसे ही तो फ्री में तो नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें हमें बाय करनी पड़ेंगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज के लिए अलग पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, हार्डवेयर के लिए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर हमें किसी नेटवर्क को लेना है तो नेटवर्क के लिए करने पड़ते हैं। हमें कंपनी में मेंबर्स को हायर करना है तो मेंबर्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ओवरऑल हम सारी चीज़ों के लिए
क्या करना पड़ता है, अगर कोई मेंटेन करने वाली टीम है तो वो टीम में मेंबर्स होंगे, उनके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। सही है, ये तो आप समझ गए। एक एक एग्जाम्पल है, एक ओवरव्यू है, समझ गए आप। So यस। shall I move Yes, to yes. then थर्ड वन। ठीक है, अभी आप लोगों ने कभी सोचा, मतलब ठीक है मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने मेरे घर में कबर्ड ले लिया। फिर क्या है, और वो मेरे अभी के यूज़ के लिए सफिशेंट है, मतलब ठीक है मेरे पास 10 कपड़े के मतलब 10 क्लोथ्स है, उसके लिए वो सफिशेंट है। बट क्या हो रहा है, अभी डे बाई डे कर रही हूँ, 20 कपड़े में वो जो 10 कपड़े की कैपेसिटी का जो कबर्ड था उसमें फिट नहीं कर पा रही, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अरे नहीं अभी तो इसमें फिट नहीं हो रहा है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। सही है, यही दिमाग में ख्याल आता है कि नहीं अभी इसमें फिट नहीं हो रहा है तो मुझे नया लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, जो 20 कपड़े हैं उसके अकॉर्डिंग और एक ले लूँगी, ठीक है। तो फिर ये सोचा आपने कि हाँ लेकिन जो 10 के कपड़े के हिसाब से मैंने जो कबर्ड लिया था उसमें जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे तो वो तो सारा वेस्ट हो गया। अब उसको तो कुछ कर नहीं सकते, अब उसमें रख सकते हैं हम लोग, बट जिसके जैसे अपनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से लिया था उससे तो हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो फॉर अ टाइम उसके थोड़े से पैसे वेस्ट हो गए या वो बात यूज़ में नहीं आ रहा है। वैसे ही हम क्या होता है, एक कंपनी है उन्होंने लोगों को तो हायर कर लिया मल्टीपल मल्टीपल रोल्स के लिए, फॉर समझो क्लाउड के रोल के लिए, डेवलपमेंट के रोल के लिए या फाइनेंस के रोल के लिए। और अब एक एक टीम में 5-5 4-4 लोग ऐड कर लिए, बट अभी उनकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं अभी मुझे फाइनेंस की टीम या क्लाउड की टीम के लिए बस 2 ही लोग रखें। तो क्या करेंगे, बाकी के लोगों को क्या कर देंगे, निकाल देंगे कि अभी हमें फॉर नाउ हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम 2 लोगों में काम चला लेंगे। बट इन लोगों के लिए भी तो, जिन लोगों को निकाला गया था उन लोगों के लिए भी तो कंप्यूटर असाइन किए गए थे, उन लोगों के लिए भी हार्डवेयर असाइन किए गए थे, स्टोरेज असाइन किए गए थे, उनके जो कंप्यूटर्स है उनके लिए भी हमने पे कर लिया था ऑलरेडी। तो अगर वो कंपनी के लोगों को निकाला जाता है या फॉर नाउ कि हाँ मैं मुझे मेरी कंपनी बस जहाँ पे 20 लोग थे अब मुझे 10 लोगों में ही चलानी है, तो जो 20 लोगों पे इन्वेस्ट किया गया था वो तो वेस्ट हो गया ना। अब जब कोई नया आएगा, जब असाइन होगा तब अगर उसको हम वो कंप्यूटर असाइन करते हैं तो ठीक है। ये एक एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था पहले आईटी इंडस्ट्री में कि हम लोगों को असाइन करते थे, बट फॉर क्या होता था कि नहीं थोड़े टाइम के बाद अगर वो यूज़ में नहीं आ रहा है तो वो वैसे ही पड़ा रहता था। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, क्लाउड। तो बहुत सारे रिसर्च के बाद आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ वे टू डिलीवर अ कंप्यूटिंग सर्विस। वो आपकी स्टोरेज हो सकती है, वो आपका हार्डवेयर हो सकता है, वो आपका नेटवर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट लाइक स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर एंड सॉफ्टवेयर, बट वाया इंटरनेट। हमें बस क्या करना है, उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना है। तो क्या होता है, आपको एकदम सिंपल वे में समझाती हूँ। अभी आपको ये तो समझ में आया कि नहीं ज़रूरत नहीं थी फिर भी उनमें इन्वेस्ट किया गया था, अब जैसे ही उनको निकाला गया वो सारे पैसे वेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट वेस्ट ही बोल सकते हो कि नहीं अब मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं उसको अब निकाल नहीं सकती, मुझे उसको वैसे ही रखना पड़ेगा। बट इस सब पे ओवरकम करने के लिए क्लाउड आता है। मतलब अभी आपको अपनी एक कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनानी है तो सबसे पहले दिमाग में ये लाना पड़ेगा कि मुझे एक प्लेस चाहिए, ठीक है। प्लेस और लेने के बाद क्या होगा कि मुझे टीम्स हायर करनी है। टीम्स हायर करने के लिए क्या होगा कि मुझे उनके लिए कंप्यूटर्स लेने हैं। कंप्यूटर्स के लिए क्या लगेगा, उसके हमें हार्डवेयर लगेगा, उसके बाद स्टोरेज लगेंगी, सर्वर्स लगेंगे, रैक्स लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। सही है, बट ये सारी चीज़ों के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर हम तब क्या होता था जब क्लाउड नहीं था, तब अगर हमें ज़रूरत नहीं उन चीज़ों की तो हम उसे निकाल नहीं सकते थे, हमें वैसे ही रखना पड़ता था।
और हमें बहुत सारी टीम्स हायर करनी पड़ती थी उसको मेंटेन करने के लिए, उसको देखने के लिए कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें टीम मेंटेन करनी पड़ती थी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, हमारी थी। और हमें एक बार पे कर दिए तो कर दिए। ऐसा नहीं था कि हाँ, अब भी मैं आज के 10 घंटे में यूज़ कर रही हूँ तो मुझे आज के 10 घंटे का ही पे करना है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपको हर कंटिन्यूअसली पे ही करना पड़ता था। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो क्लाउड के आने की क्या वजह से क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अभी आप क्या कर सकते हो, एक इंफ्रा भी बना सकते हो, आप स्टोरेज भी ले सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अगर समझो आज के ये हफ्ते में मुझे आज स्टोरेज लेना है और बस यही हफ्ते में ही वो स्टोरेज यूज़ करना है, और दूसरे जो नेक्स्ट हफ्ता आएगा, जो वीक आएगा, उसमें मुझे वो स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं वो स्टोरेज को क्या कर सकती हूँ, लेके रिमूव कर सकती हूँ। तो जिसलिए जब तक आपको ज़रूरत है आप तक आप वो स्टोरेज हो, हार्डवेयर हो, जो भी चीज़ें हो आप यूज़ कर सकते हो। और फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है, अरे यार मैंने तो ले लिया, अब क्या मुझे इसका करना ही पड़ेगा, मतलब कंटिन्यू पे करना पड़ेगा या कैसे? नहीं, ये सारी चीज़ें हम कैसे ये क्लाउड का कंसेप्ट है पे एज यू गो। आप जितना यूज़ करेंगे आपको उतने चीज़ों के लिए ही पे करना है। मतलब आपने समझो कोई स्टोरेज ले लिया और आप जितना आप यूज़ करेंगे बस आपको उतना ही पे करना है, और जो जो चीज़ें यूज़ करेंगे बस उनके लिए ही आपको पे करना है। ठीक है, ये होता है सारे क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट इन अ सिंपल वे। आपने कभी ये सोचे कि ठीक है मोबाइल में तो स्टोरेज आ जाता है, बट हमारा क्या होता है, हम फोटोज ड्राइव में स्टोर कर देते हैं। कभी ऐसा थिंक किए यार, फोटोज ड्राइव में तो हम सेव कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ स्टोर होते होंगे, इसको कौन मैनेज करता होगा। ये ये कभी सोचे ये सारी चीज़ें कैसी होती है, वर्चुअल होती है, यानी जो होती है बट दिखती नहीं है। तो क्लाउड का कंसेप्ट इन शॉर्ट यही है कि क्या है कि हम लोग क्लाउड की सर्विसेज या जो भी हो, स्टोर जीमेल का ही ले लो। आपने कभी ये सोचे कि हम जीमेल में फ़ोटोज़ ऐड कर रहे हैं, बट हम वो फ़ोटोज़ कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नहीं आपको कंप्यूटर से ही करना है, आपको मोबाइल से ही करना है, या ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। के जीमेल के फ़ोटोज़ हो वो हम कहीं से भी कभी भी कहीं भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्लाउड है क्या, एक्सेस द रिसोर्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड शेयर द रिसोर्स। मतलब हम रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं। आप अपना जीमेल का ही ले लो, हम जीमेल कहीं पे भी कभी भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव ले लो, गूगल ड्राइव के फ़ोटोज़ ले लो, हम वो फ़ोटोज़ को कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्लाउड कंप्यूटिंग यही होता है, एक्सेस द रिसोर्स फ्रॉम एवरीवेयर। ओके, वाया बट यहाँ पे कंडीशन है आपका नेटवर्क। आपको अगर जीमेल में भी लॉगिन करना है तो आपको नेटवर्क चाहिए। तो ठीक है, तो वही है कि एक्सेस द रिसोर्स फ्रॉम एवरीवेयर वाया द नेटवर्क। ओके, एम आई क्लियर? कुछ क्वेश्चंस है, एनी डाउट? No. ओके, नाउ ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग उस चीज़ को बोला जाता है जो कंसेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से पहले यूज़ की जाती थी, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। एंड क्लाउड कंप्यूट जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के बाद कंसेप्ट आया वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या, यू ओन एंड मैनेज अ फिजिकल सर्वर एंड हार्डवेयर। अगर यहाँ पे क्या होता था, पहले क्या होता था, कंपनीज थी, कंपनीज को अपने फिजिकल सर्वर्स और जो हार्डवेयर्स थे उनको क्या करना पड़ता था, खुद मैनेज करना पड़ता था। यानी उसमें कुछ इशू तो नहीं आ रहा है, उसमें कुछ हुआ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती थी, खुद से मैनेज करनी पड़ती थी। बट क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद क्या होता है, यू रेंट अ रिसोर्स लाइक स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर ओवर द इंटरनेट। हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज हो, हार्डवेयर हो, कुछ भी हो, नेटवर्किंग हो, सारे रिसोर्स रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं। यानी बस जब ज़रूरत है तब लिया और जब ज़रूरत नहीं निकाल दिया। ये कंसेप्ट है। ठीक है, सेकेंड, रिक्वायर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। हमें क्या करना पड़ता था, हमें अपफ्रंट पे करना पड़ता था, हमें पेमेंट करना पड़ता था सारे रिसोर्स के लिए। बट क्लाउड में क्या है, पे एज यू गो मॉडल, नो लार्जर अपफ्रंट कॉस्ट। मतलब आप उसी के लिए पे करो जो आप यूज़ कर रहे हो और जितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो।
ठीक है। यू हैंडल मेंटेनेंस, अपडेट एंड स्केलिंग। अगर कोई भी चीज़ है, अभी आप मोबाइल भी ले लो, मोबाइल में भी अपडेट्स आते हैं, वो सारे अपडेट्स हमें खुद करने पड़ते थे। वो एक पॉपअप देता है कि अपडेट करना है, तो वो अपडेट्स हमें खुद करने पड़ते थे। बट क्लाउड में क्या है, ये सारा कुछ जो अपडेट्स होते हैं, जो मेंटेनेंस होता है, वो सारा कुछ क्लाउड ही हैंडल करता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो प्रोवाइडर्स हैं, तो आगे आपको समझेगा, वो खुद से हैंडल करते हैं। जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमें, वो खुद से हैंडल करते हैं। हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगा के खुद से हैंडल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। लिमिटेड बाय कैपेसिटी ऑफ योर ओन वेबसाइट ऑन साइट हार्डवेयर। हमें क्या लिमिटेड कैपेसिटी है जो होती है, जो हमारे हार्डवेयर की होती है। बट हम क्लाउड में क्या कर सकते हैं, इजीली अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं, यार मैंने तो लॉग इन कर दिया था बट उसका सर्वर डाउन है, या वो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है, मतलब हो ही नहीं रहा, कुछ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वगैरह वगैरह। तो वो जब वो हार्डवेयर्स में करते थे ना, तो जब ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग थी, तो वहाँ पे हार्डवेयर्स में क्या होता था, कभी कभी आइडिया नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं होता था। कि अगर समझो एक साइट है, समझो example.com, ठीक है, वो साइट आप मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोग एक्सेस कर रहे हैं एक ही टाइम पे। चलो आप बेस्ट एग्जांपल हमारे बोर्ड का रिजल्ट ही ले लो। क्या होता है, हम बहुत बार बोलते हैं यार मैं एक्सेस तो कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है, मतलब क्यों? और फिर हम लोग खुद ही बोलते हैं यार लगता है बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या होना चाहिए था, अगर बहुत सारे लोग एक्सेस भी कर रहे फिर भी वो डाउन नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। यही था जब हम ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग यूज़ करते थे, तो लिमिटेड होता था, मतलब यहाँ पे हमें लिमिटेशंस मिलती थी कि नहीं कि मतलब वो सर्वर डाउन हो जाता था। बट जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया, तो उसमें एक कंसेप्ट होता है या ऑटो स्केलिंग होता है। वो आपको आगे समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे। ऑटो स्केलिंग होता है, वो क्या करता है, अगर आपका कोई सर्वर है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, मतलब मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रहे हैं एक टाइम पे, बहुत मिलियंस ऑफ यूजर्स वो एक्सेस कर पा रहे, तो फिर भी वो डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, एक सर्वर अगर एक सर्वर पे लोड भी आ रहा है, तो क्या करता है, दूसरा सर्वर अप कर देता है, और दूसरे सर्वर पे भी लोड आ रहा है तो तीसरा सर्वर अप कर देता है। ऐसे ही क्या होता है, इजीली स्केल भी होता है। अगर आप, और दूसरा कंसेप्ट डाउन होता है, मतलब यही चीज़ कि आपके वेबसाइट पे ज़्यादा लोग नहीं हैं स्किल, ठीक है, फिर वो क्या कर देता है, वो समझता है कि नहीं यार यहाँ पे तो लोड इतना ज़्यादा नहीं है, इतने सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है, तो सर्वर को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। यही कंसेप्ट है इजीली स्केल अप एंड स्केल डाउन, जो कंसेप्ट हमें मिला है आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब आफ्टर द ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। जब वो क्लाउड कंप्यूटिंग आया, इसकी वजह से बहुत सारे इशू रिजॉल्व हो गए। एनी डाउट? नो एज ऑफ नाउ। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल्स। तो क्लाउड में कौन से सर्विस मॉडल्स है? क्लाउड बेसिकली चलता है थ्री सर्विस मॉडल्स पे, IaaS, PaaS एंड SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। टेक अ वन एग्जांपल। अभी आप ठीक है, आप में से किसी ने सोचा है कि मैं अभी हॉस्पिटल बना लूँगा, तो हॉस्पिटल के लिए हमें क्या क्या लगेगा, कैन एनीवन टेल? हॉस्पिटल आपको बनाना है तो आपको क्या क्या, मतलब किस चीज़ इंफ्रा की ज़रूरत लगेगी? बिल्डिंग ब्लॉक। हाँ, मतलब क्या लगेगा, ऐसे क्या क्या ज़रूरत है? हॉस्पिटल इक्विपमेंट। जैसे कि बेड। और बिल्डिंग। सही है, बेड लगेगा, हमें डॉक्टर्स हायर करने पड़ेंगे, इंफ्रा पूरा इंफ्रा बनाना है ना, तो बेड लगेगा, और मेडिकल लगेगा, मेडिकल लगेंगे, उसके इक्विपमेंट्स लगेंगे, आईसीयू वाला रूम लगेगा, सारी चीज़ें लगेंगी। सही है, अगर हमें हॉस्पिटल बनाना है तो। सही है ना? यस। तो क्या ये सेम इंफ्रा, अगर आपको बोला जाए कि आपको कॉलेज बनाना है, तो सेम इंफ्रा रहेगा? नो। इसके लिए डिफरेंट रहेगा।
उसके लिए हमें क्या लगेंगे, हमें एक जगह लगेंगे, उसमें हमें स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, उसमें क्लासरूम्स बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, बेंचेस लेने पड़ेंगे, व्हाइट बोर्ड्स लेने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हॉस्पिटल के लिए इंफ्रा डिफरेंट है और इसके लिए इंफ्रा डिफरेंट है। समझ रहे? किसके लिए? स्कूल स्कूल बनाने के लिए इंफ्रा डिफरेंट है। तो ये जो कंसेप्ट है इंफ्रा, मतलब चीज़ें अलग अलग बनाना, वही इसको इंफ्रा कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है इंफ्रा होता क्या है? या तो वैसे ही रेंटल, तो इसमें क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज होते हैं। उसमें क्या करता है, रेंटल और वर्चुअल सर्वर्स, स्टोरेज टू मैनेज योर एप्लीकेशन। अगर आपको पता होगा कि अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसको मैनेज करने के लिए कोई तो एक सर्वर चाहिए और स्टोरेज चाहिए। हमें इंफ्रा बनाना है। तो अगर हम रियल टाइम सिनेरियो में देखेंगे तो आपको बोला गया है कि एक वेबसाइट होस्ट करनी है, एक वेबसाइट बनाना है। ठीक है, आपको बोला गया है कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो और उस वेबसाइट को होस्ट करना है। तो पहले तो आपके दिमाग में आएगा वेबसाइट बनानी है, तो पूरा कोड पहले तो आप कोडिंग कर लेंगे, जो डेवलपर्स है वो कोडिंग कर लेंगे। उसके बाद अभी ठीक है, लेकिन ये जो वेबसाइट बनाई गई है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी, मतलब लोग कैसे एक्सेस कर पाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या होता था कि कंप्यूटर्स पे हम पूरा कोड चलाते थे और कंप्यूटर्स के ज़रिए मतलब, लेकिन क्लाउड के बाद क्या हुआ है कि हम मशीन्स बना सकते हैं, सर्वर्स बना सकते हैं और उसको होस्ट कर सकते हैं और उसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सब चीज़ों का अलग अलग इंफ्रा होगा। मतलब अगर वेबसाइट के लिए डिफरेंट होगा, एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट होगा, थोड़े कंसेप्ट सेम होंगे, जैसे कि ट्रैफिक फ्लो होना, सर्वर्स को अप करना डाउन करना सेम होगा, बट हर चीज़ों के लिए अलग अलग प्लान होगा, रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके हिसाब से वो इंफ्रा बनेगा। इन शॉर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब क्या होता है, हम सर्वर्स एंड रेंट पर, क्लाउड कंप्यूटिंग है तो रेंट पे ही लेंगे, सर्वर्स बनाते हैं, स्टोरेज बनाते हैं, और वो क्या करता है, वो आपके एप्लीकेशन एंड डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है। समझ में आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है? यस अभी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, अभी ठीक है, आपका एप्लीकेशन समझो नोड जेएस पे चल रहा है या पीएचपी पे चल रहा है। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन वो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हमारे कंप्यूटर में हम पीएचपी की जो ज़रूरी लाइब्रेरीज है या ज़रूरी जो भी चीज़ें हैं उसको इंस्टॉल करेंगे। सही है, अगर नोड जेएस के ऊपर चल रहा है तो हम नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे, जावा और डॉट नेट पे चल रहा है तो जावा और डॉट नेट को इंस्टॉल करेंगे और उसी पे एप्लीकेशंस बनाएंगे, और वो एप्लीकेशंस को क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे उनको। इंफ्रा के जरिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें इंस्टॉल करके हम उसको रन कर सकते हैं। मतलब एक सर्वर है, वह एक सर्वर है, आपको एक मशीन दी जाती है, एक मशीन को क्या करते हैं आप उस पर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके ज़रिए एक मॉडल बनाते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं और शेयर करते हैं। ये हुआ प्लेटफॉर्म, डेवलप एंड रन द ऐप विदाउट वरिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको कुछ भी सोचना नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कौन सी मशीन चाहिए या कौन से टाइप का स्टोरेज चाहिए, हार्डवेयर कौन सा चाहिए, इस चीज़ों की आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बस ऑलरेडी होता है, आपको बस क्या करना है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें इंस्टॉल करनी है, उस एप्लीकेशंस को बनाना है और लोगों को यूज़ करने देना है। ये हुआ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस? यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू जस्ट हैव टू डू इंस्टॉल करना और सारी चीज़ें बनाना और शेयर करना। समझ में आ रहा है? ये होता है यस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और थर्ड वन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में बेस्ट एग्जांपल है आपका गूगल, आपका ड्राइव। आपका ड्राइव ले लो, ये ऑलरेडी बना हुआ है और हम यूजर्स हैं। हम यूजर्स क्या करते हैं, बस इसको यूज करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, एनी डाउट? ये सॉफ्टवेयर वाज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में फिर से हाँ देखो, मतलब प्लेटफॉर्म एज अ ऐसा सर्विस सिमिलर में लग क्या, रहा है हाँ क्या, ये
पैस और सैस जो है ना, ये थोड़ा सिमिलर लगा, इसमें ना क्या डिफरेंस है? सिमिलर कैसे हो गए? अभी आप और एग्जाम, चलो आप डेवलपमेंट का रोल कर रहे हो, ठीक है? आप अभी आप क्या, आप डेवलपर हो, समझो आप डेवलपर हो, तो आप ये थोड़ी सोचते बैठेंगे यार अभी आप किस, अगर आप डेवलपर हो तो आप क्या सोचेंगे, आपको क्या करना है? कोड करना है कुछ। हाँ, आपके दिमाग में यही आया, आपने ये सोचा कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा या कौन से टाइप का कंप्यूटर होगा, ये कुछ सोचा आपने? नहीं। आपने क्या सोचा कि बस मुझे क्या करना है, कोड करना है और डेवलप करना है। आपने किसी इंफ्रा के बारे में सोचे? नहीं सोचे। एम आई राइट? यस। तो वो क्या हो गया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम इंफ्रा के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, हम बस अपना काम करते हैं, हम जब डेवलपमेंट करना हो या जो भी चीज़ें करना हो। अभी आप बोल रहे हो कि सैस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में अभी आप ना डेवलपर हो ना कुछ हो, आप नॉर्मल यूज़र हो, ठीक है? आप नॉर्मल यूज़र हो और आपको क्या करना है, जीमेल लॉग इन करना है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे, नहीं। सोचेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में सोचेंगे। नहीं। आप जस्ट क्या करेंगे, वो जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करेंगे, सही है? ओके। ओके। समझ गए आप डिफरेंस? यस यस, गॉट इट, थैंक यू। यूज सॉफ्टवेयर ऑनलाइन विदाउट इंस्टॉलिंग और मेंटेनेंस। हमें ना इंफ्रा के बारे में सोचना है, ना प्लेटफॉर्म के बारे में सोचना है, हमें बस रेडीमेड एप्लीकेशन मिली है, हमें बस उसको यूज़ करना है। वो हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एम आई क्लियर? आप समझ गए प्लेटफॉर्म एज ए यस यस। सर्विस में सॉफ्टवेयर? ठीक है। तो अभी है टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ मॉडल। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे कैसे टाइप्स है। तो फर्स्ट है पब्लिक क्लाउड। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड विच इज पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। अभी पब्लिक क्लाउड, तो पब्लिक है तो आपको क्लियर हो गया होगा, अरे हाँ पब्लिक है मतलब पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब कोई भी कभी भी कहीं से भी यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो पब्लिकली एक्सेसिबल क्लाउड सर्विसेज, मतलब जो भी क्लाउड की जो सर्विसेज होंगी, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स देंगे, वो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हाँ कि ये बंदा यूज़ नहीं कर सकता, ये नहीं यूज़ कर सकता। मतलब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो यूज़ नहीं कर सकते, या जो अलग डिपार्टमेंट है वो यूज़ नहीं कर सकते, या जो आईटी से है ही नहीं, जो ज़्यादा जिनको कुछ मालूम नहीं है वो लोग यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो पब्लिकली अवेलेबल है, सब कोई भी यूज़ कर सकता है, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी कंपनी कभी भी कहीं से भी यूज़ कर सकती है। यही मेन रीज़न है कि आज आप देखो, आज मिलियंस ऑफ स्टार्टअप मतलब स्टार्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को बिजनेस करने में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लोग कभी भी अपना जितने जितना चाहिए उतना बिजनेस करने के लिए हमें इंफ्रा भी चाहिए होगा ना, तो वो इंफ्रा क्रिएट कर सकते हैं। या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर समझो आपको ही एक अपना बिजनेस क्रिएट करना है, तो आपने सोचे कि मुझे अपनी एक कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने के लिए आपके दिमाग में आएगा यार हमें पहले तो एक प्लेस ढूंढना पड़ेगा, वो प्लेस को सही से एडजस्ट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। बट नहीं, इन ये क्लाउड कंप्यूटिंग आने की वजह से क्या हुआ है कि हाँ मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 2-3 कंप्यूटर्स चाहिए। वो कंप्यूटर्स क्लाउड के लैंग्वेज में बोलते हैं सर्वर्स, ठीक है? हमें 2-3 सर्वर्स ही चाहिए, वो 2-3 सर्वर्स पे मैं एप्लीकेशन डिप्लॉय करूँगा और उस पे उस एप्लीकेशन को लोगों को यूज़ करने दूँगा। तो और फिर क्या हो रहा है, आपका आपका बिज़नेस तो अच्छे से चल रहा है, फॉर 2-3 ईयर्स अच्छे से चला, बट सडनली क्या हो गया, आपके बिज़नेस में आपको लॉस हो गया है, तो आपकी कंपनी सही से नहीं चल रही है। तो अभी आपने बोला कि नहीं अभी मुझे बिज़नेस बंद करना है, ठीक है? अगर आप वो पहले वाला ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग यूज़ करते तो आपके पास इतने जो कंप्यूटर्स लिए हुए थे, इतने हार्डवेयर्स लिए हुए थे, वो सारे तो वेस्ट हो चले जाते, उसमें जो पैसा किया हुआ है वो वेस्ट चला जाता। सही है? समझ रहे हैं? सही है ना? तो वो यस। सारी चीज़ें वेस्ट चली जाती, और आप वो उस चीज़ों को अगर आप ऐसा, चलो ठीक है हम सेकेंड हैंड किसी को दे भी देते तो आपको उतने पैसे नहीं मिल पाते ना जितना आपने इन्वेस्ट किया था, उसके हाफ या बहुत ज़्यादा हाफ मिलता। और आप तो लेकिन इस सब की वजह से अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का सोचें, हम क्लाउड का सोचें, मैंने 3 सर्वर्स पहले ही ले लिया, फॉर अ टाइम, फॉर बिंग टाइम 3 इयर्स के बाद क्या हो रहा है, मेरा बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, अभी मुझे सब शट डाउन करना है।
तो हम बिना कुछ सोचे उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कैसे भी बंद कर सकते हैं। हमें उसके मतलब अब मैं क्या करूँगा, ये सर्वर्स या ये जो कंप्यूटर सब मैं किसको दूंगा, ये कैसे यूज़ में आएगा, वो सारी चीज़ों की टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको हम क्लाउड में हम वैसे भी रेंट पे ले लेते हैं फॉर ए 1 ईयर 2 ईयर, फॉर 1 और 2 ईयर बाद हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें जो सर्वर्स लेना या स्टोरेज के लिए कुछ डेटा स्टोर करने के लिए सर्विस लेना, ये सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, जो कि होते हैं AWS, एजूर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और AWS, एजूर जो हमें सर्विसेज देते हैं वो कैसे है, पब्लिक क्लाउड है, यानी उनकी सर्विसेज को कोई भी यूज़ कर सकता, जो कि कोई भी कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकता है। बट उसके बाद है प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, अभी प्राइवेट क्लाउड यानी प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाती है। वो क्या करती है प्राइवेट क्लाउड में कि जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन है या जो यूजर्स है वही यूज कर सकते हैं, यानी जो मतलब जो सर्वर्स है, यानी मेरा एक XYZ कंपनी है, उसमें बहुत ABC सर्वर्स है, तो वो ABC सर्वर्स को जो वो कंपनी में वर्क कर रहे हैं ना वही लोग यूज कर सकते हैं। जो वही लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट अगर हम प्राइवेट पब्लिक क्लाउड में देखें, अभी आप समझो आपकी एक कंपनी है, एक पुणे लोकेशन पे है, एक मुंबई के लोकेशन पे है, और आपने क्या किया है, सारे सर्वर सारा सेटअप पुणे में किया है, पुणे में आपका पूरा सेटअप है, लेकिन बहुत सारे लोग आपके मुंबई में भी काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हो कि जो मुंबई वाले जो वर्क कर रहे हैं मुंबई की कंपनी में, वो पुणे के सर्वर को भी यूज करें। तो वो कैसे यूज कर सकते हैं, तो इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हम क्या कर सकते हैं, जो पुणे के सर्वर्स है उनको एक्सेस दे सकते हैं, मतलब उनको एक्सेस दे सकते हैं कि वो मुंबई के लोगों को अलाउ करें वर्क करने के लिए। ये होता है पब्लिक क्लाउड, यानी पब्लिकली हम एक्सेस दे सकते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर, यानी AWS, एजोर, ओरेकल, GCP, वो लोग क्या करते हैं, हमें अलग अलग सर्विसेज देते हैं, लाइक सर्वर्स के लिए अलग देते हैं, स्टोरेज के लिए अलग देते हैं, नेटवर्किंग के लिए अलग देते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ द सर्विसेज और बिकॉज ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर, हाँ, ये पब्लिक क्लाउड कोई भी यूज कर सकता है। बट अगर हम बात करें प्राइवेट क्लाउड की, तो प्राइवेट क्लाउड कोई भी यूज नहीं कर सकता, कंपनी ए और कंपनी बी। तो कंपनी ए ने अपना प्राइवेट क्लाउड क्रिएट किया है, तो कंपनी ए ही उसको यूज कर सकती है। कंपनी ए के जो यूजर्स है वही प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी बी को बिल्कुल भी राइट नहीं है कि वो कंपनी ए के क्लाउड को यूज कर सकते हैं। बट कंपनी ए और कंपनी बी अगर दोनों भी पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हैं, तो दोनों भी यूज कर सकते हैं, और वो क्लाउड की सर्विसेज कहाँ से आती है, क्लाउड प्रोवाइडर से आती है। अब फिर आप बोलेंगे यार शायद प्राइवेट क्लाउड ज़्यादा सिक्योर है पब्लिक क्लाउड से, ये तो क्वेश्चन आएगा। सही है, राइट? ये ज़्यादा कौन Yes. सिक्योर है, प्राइवेट क्लाउड ज़्यादा सिक्योर होगा पब्लिक क्लाउड से। बट ठीक है, आप एक एग्जांपल ले लो। हाँ, आपके घर में बहुत सारा गोल्ड गोल्ड रखा हुआ है, ठीक है, तो वो गोल्ड, फिर भी आप लोग वो गोल्ड को कहाँ पे सिक्योर करते हो, बैंक में ही रखते हैं हम लोग, कि नहीं, हम बैंक के लॉकर में गोल्ड को सेव करके रखते हैं। क्यों? आप घर, क्या आपका घर सेफ नहीं है उसको रखने के लिए? वो भी सेफ है, सही है ना? बट आपको पता है कि बैंक भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए हम बिना ब्लाइंडली हम वो अपने सारे गोल्ड को कहाँ पे सेव करते हैं, बैंक के लॉकर में सेव करते हैं। सही है, यही कंसेप्ट है पब्लिक क्लाउड का, प्राइवेट क्लाउड का। नो डाउट प्राइवेट क्लाउड ज़्यादा सिक्योर है, पर जो पब्लिक क्लाउड के प्रोवाइडर्स है वो आपको बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, गारंटी देते हैं कि आपका जो भी डेटा होगा वो एकदम सेफ Mhm. होगा। ठीक है, Mhm. ये कंसेप्ट समझा? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड बेसिकली यही है कि जो पब्लिकली एक्सेसिबल है, जो कोई भी यूज़ कर सकता है, जो कि हमें मिलता है क्लाउड प्रोवाइडर से, जैसे AWS हुआ, एजूर हुआ, GCP हुआ, एक्सेट्रा। और प्राइवेट क्लाउड वो है जो कंपनी खुद के इन्वायरमेंट के लिए बनाती है, जो कि खुद अपनी कंपनी के यूजर्स यूज कर सकते हैं, बाहर के यूजर्स यूज नहीं कर सकते, उसको कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। एम आई क्लियर? Yes. ओके, तो आता है हाइब्रिड क्लाउड। अच्छा, हाइब्रिड की स्पेलिंग रॉन्ग है ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड।
कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड, यानी कुछ चीज़ें पब्लिक क्लाउड से लेंगे और कुछ चीज़ें हमारे प्राइवेट क्लाउड से लेंगे। यानी कि एक समझो एक कंपनी है, तो कंपनी ने क्या की है कि जो डेटा है, जो भी मेरा डेटा है वो प्राइवेट क्लाउड में स्टोर करूँगी। चलो ये भी नहीं, एक एग्जांपल ले लो, एक कंपनी है, उसने क्या किया, उसके 2 प्रोडक्ट है। उसके एक ई-कॉमर्स वाला प्रोडक्ट है और दूसरा उसका समझो ई-कॉमर्स हो गया, दूसरा बैंकिंग वाला है, उसकी बैंकिंग वाला है, ठीक है? तो वो लोग क्या करेंगे, जो बैंकिंग डोमेन वाला होगा ना उसको प्राइवेट क्लाउड में डाल देंगे और जो ई-कॉमर्स वाला होगा उसको पब्लिक क्लाउड में डाल देंगे। और जो बैंकिंग वाला है डोमेन है, जिसमें प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, तो सारा डेटा मतलब स्टोर करने के लिए है, करने के लिए हम प्राइवेट क्लाउड बना लेंगे और उसको एक्सेस, उस एप्लीकेशन को यूज़र को एक्सेस देने के लिए हम उसमें पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज डाल देंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, वो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, Yeah. अब ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैन एनीवन टेल मी कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या है? फीचर्स, बेनिफिट्स की क्यों यूज़ करेंगे हम। या उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है? तो हम यही देखेंगे कि क्वालिटी मतलब क्यों हमें यूज़ करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ ही करना है, इसकी क्या क्वालिटीज़ है? तो उसकी 5 क्वालिटीज़ है। ऑन डिमांड सर्विसेज, हम ऑन डिमांड सर्विसेज ले सकते हैं। अभी आप बोलेंगे ऑन डिमांड यानी क्या होता है, ठीक है? चलो आप एग्जांपल ले लो, अगर आपको ठीक है, अगर आपको टिकट बुक करना है, कहीं जाना है आपको, यानी मुंबई से पुणे जाना है या पुणे से मुंबई जाना है, तो पहले कैसे होता था? क्या कोई बोल सकता है कि पहले कैसे होता था? अभी का कुछ नहीं कंसीडर करना, अभी ऐसे होता है वैसे नहीं, पहले के वे में कैसे होता था? फिजिकल बुकिंग, हाँ, जैसे कि क्या होता था? जाके बुकिंग करना पड़ता था जहाँ पे भी ठीक, जाना है। हाँ, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, सही है, बराबर है ना? मतलब Yeah. यस। आप जाएंगे, फिर वहाँ से टिकट बुक करेंगे, फिर जब वो अप्रूवल सही से करेंगे तब जाके हो जाएगा, फिर उसको पे करेंगे, हमें किसी पे डिपेंड होना पड़ता था। बट अब भी कैसे चलता है कि कोई भी ऐप इंस्टॉल करो, जहाँ पे जाना है वो लोकेशन डाल दो और पे करो, सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? और पहले ही देखो, जब आप टिकट बुक करने जाते थे तो वो टाइम देते थे कि आपको इतने टाइम में आना है, इतने टाइम में ये ओपन रहेगा, तब जाके आपको एक वो टिकट्स मिलेंगी। या अगर आप बीच में चले गए तो समझो लंच ब्रेक होता था या कुछ भी होता था, तो हमें उन पे डिपेंड होना पड़ता था। बट बिकॉज अब भी कैसा होता है, हम कहीं से भी कभी भी किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, हमें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत है नहीं कि नहीं सामने वाले से जब अप्रूवल आएगा या तभी मैं पे कर सकता हूँ या पे कर सकती हूँ, ये करने की ज़रूरत है नहीं, सही है? तो उसी को कहते हैं ऑन डिमांड सर्विस, यानी कभी भी हम हमारे अकॉर्डिंग, हमें किसी पे भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारे अकॉर्डिंग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन डिमांड क्लियर हो गया? तो इसका Yeah. मॉरल क्या है, जब चाहो जहाँ चाहो जैसे चाहो यूज कर सकते हो, ठीक है? अभी है ब्रॉड नेटवर्क, मतलब आप कोई भी नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हो, मतलब ये नहीं है अभी आप समझो आपको बोला जाता है कि आप ईमेल एक्सेस करो, ठीक है? तो अभी आप लोगों को पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ बोला नहीं जाता कि आप ईमेल एक्सेस करो तो बस कंप्यूटर से ही करो, तो बस मोबाइल से ही करो, ऐसा कुछ है नहीं ना? हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं ना ईमेल लॉगिन। ऐसा कुछ है कि जो आपके कंप्यूटर का नेटवर्क होगा, बस उसी नेटवर्क से एक्सेस करो। और अगर समझो आप अ, थोड़ा बाहर चले गए, यानी मतलब समझो आप अपने होम टाउन से दूर है और आपका लैपटॉप घर पे है आपके, तो आपको ये चीज़ है कि नहीं मुझे तो जीमेल लॉगिन करना है, तो मेरा जो नेटवर्क होगा उसी से करना है, ऐसा कुछ है? या ऐसा कुछ है कि नहीं आपको एयरटेल के नेटवर्क से करना है, आपको जियो के नेटवर्क से करना है, ये सारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है? नहीं है, हम किसी भी नेटवर्क से चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ब्रॉड नेटवर्क। यानी यही होता है कि आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हो, मोबाइल के नेटवर्क से
या जो लैपटॉप के नेटवर्क से, किसी भी डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, जीमेल हो या जो इंटरनेट के थ्रू चीज़ें चलती है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी को कहते हैं ब्रॉड नेटवर्क। मतलब आप कोई भी नेटवर्क से कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यही नेटवर्क चाहिए, वही नेटवर्क चाहिए, यही डिवाइस चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एम आई क्लियर? देन थर्ड वन इज रिसोर्स पूलिंग। अभी रिसोर्स पूलिंग क्या होता है? आपने कभी ब्लाब्ला यूज़ किया? ब्लाब्ला जो ऐप है, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग मतलब जाने के लिए चलो आप एक एग्जाम्पल ले लो। आपको पुणे से कहाँ जाना है, केरला जाना है। ठीक है, पुणे से केरला जाना है और आपको पता चला है कि मेरा एक्स वाई सेड फ्रेंड है, उसके रेफरेंस से एक कार बुक कर, मतलब कार वाला है जो क्या करता है, अलग अलग मतलब अलग अलग पुणे के ही अलग अलग एरिया के लोगों को पिकअप करके लेके जाता है। तो उसमें क्या हो गया, तो मतलब यही है ना कि उसके कार में थी, जब आपने उसकी कार बुक किए तो उसमें 2 लोग ऑलरेडी थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अभी कितने 3 सीट्स खाली रह गई है उसकी। अगर 5 सीटर होंगी तो 2 ऑलरेडी है और 3 बाकी बच गई है। तो क्या करेगा कि दूसरे लोगों को भी उसमें ऐड करता जाएगा। वो क्या करेंगे, वो ढूंढने लगेगा ना कि और कोई 3 लोग मिल रहे क्या, ताकि मेरी पूरी गाड़ी फुल हो जाए और मैं चला जाऊँ। सही है? आपको ये समझ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? Yes, clubbing. सही है? तो वो क्या करेगा, रिसोर्स ढूंढेगा। सही है, वो रिसोर्स ढूंढेगा ताकि उसकी पूरी कार फुल हो जाए और चला जाए। इसी को क्या कहते हैं, कार पूलिंग। सेम कंसेप्ट होता है रिसोर्स पूलिंग। समझ रहे हैं? रिसोर्स Yeah. पूलिंग में भी हम क्या करते हैं, जो हमारा कोई भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए रिसोर्स पूलिंग। जैसे कार पूलिंग में 2 लोग पहले से थे, अब 3 लोगों की जगह खाली थी तो हमने 3 लोगों को ऐड कर दिया, 3 दूसरे लोगों को ऐड कर दिया, तो जानते नहीं है उन चीज़ों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो वो था कार पूलिंग, वही सेम कंसेप्ट है रिसोर्स पूलिंग। क्लियर हो गया? Yeah. अभी है रैपिड इलास्टिसिटी। समझो एक मेमोरी कार्ड है 4 GB का, बट ठीक है, आप अपना ही मोबाइल का एग्जांपल ले लो। पहले मोबाइल आपके अकॉर्डिंग आपको मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ठीक है वो 8 GB में भी चल जाएगा। बट बाद में आपको समझ में आ गया कि नहीं यार, 8 GB मेरे लिए तो सफिशिएंट नहीं थी, मुझे कितनी GB लेनी चाहिए थी, 64 GB लेनी चाहिए थी या थोड़ा 128 GB तो लेनी दरवाजा चाहिए लगता थी। है तो बाहर उनसे नहीं गलती करना होगी। है पढ़ना क्या भी ये ऐसा हो सकता है कि मैं वो 8 GB जो उसमें इनबिल्ट है, वो 8 GB को मैं उसको बढ़ाऊँ? क्या ये पॉसिबल है? मोबाइल की जो स्टोरेज है उसको, हम्म नॉट अ मेमोरी, हम मेमोरी कार्ड में ऐड करें, बट जो इनबिल्ट जरा जो नहीं दे स्टोरेज उसमें ऐड मी होती है, सांगतो आता क्या बुक हम पण नाही उस मला स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं? यस और नो? No. नहीं। ठीक है, तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, नहीं बढ़ा सकते। पहले भी और जब ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग का यही चीज़ होती थी कि हमने अगर स्टोरेज ले लिया है, जो स्टोरेज एग्जिस्टिंग है, हम उस चीज़ को बढ़ा नहीं सकते, हम उस चीज़ को कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मोबाइल के एग्जाम, हमें क्या करना पड़ेगा, मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगानी पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही क्या करना पड़ता था पहले ट्रेडिशनल में, कि हमें नए नए स्टोरेज ऐड करने पड़ते थे। बट बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जो स्टोरेज आपका है, यानी आपका सर्वर समझो 8 GB का है, अभी मेरे यूजर्स बढ़ रहे हैं, मेरा डेटा बढ़ रहा है, तो मुझे अभी क्या चाहिए, नहीं 8 GB नहीं, अभी मेरी रिक्वायरमेंट है 128 GB। तो मैं जो चल रहा है ना, उसी चीज़ जो स्टोरेज हम अब भी यूज़ कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं, उसी स्टोरेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। यही होता है रैपिड इलास्टिसिटी। ठीक है, हम रैपिडली कोई भी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, मतलब स्टोरेज को हम बढ़ा सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, समझ में आ गया रैपिड इलास्टिसिटी क्या है, कि हम जो चल रहा है उसी चीज़ को बढ़ा सकते हैं। हमें ये नहीं है कि और ऐड कर दो, और ऐड भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो चल रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी है Yeah. मेजर्ड सर्विसेज। अभी ठीक है, अब क्या, अभी आपने
इंफ्रा तो मतलब पिछला अगर हम एग्जाम्पल लेंगे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग का, आपने कंपनी बना ली, उसमें हार्डवेयर ले लिए, सॉफ्टवेयर ले लिए, सब ले लिए। अभी आपको ये नहीं है ना कि ये कैसे समझेगा कि हाँ ये हार्डवेयर तो ले लिया है, बट हार्डवेयर यूज़ कितना हो रहा है, दिन में उसका यूज़ कितना हो रहा है, कितने टाइम के लिए हो रहा है। हो सकता है मेजर उसका करते होंगे, बट कुछ अलग, बट इतना मतलब इजीली हमें समझ में आए ऐसा ऐसा तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम, जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया तो हम क्या कर सकते हैं, अगर समझो आपने हार्डवेयर यूज़ किया है या कोई स्टोरेज यूज़ किया है या कोई नेटवर्क यूज़ किया है, तो हमें समझ में आता है उसमें कि हमने ये नेटवर्क या हार्डवेयर कितना यूज़ किया था, कितने टाइम के लिए यूज़ किया था। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं क्लाउड को, और कितने और इतना आपने यूज़ किया है तो उसके मतलब उसको कितना पे करना पड़ेगा, हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए या एप्लीकेशन बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब कितने टाइम के लिए था, कब कब यूज़ किया हुआ था, तो इतना यूज़ करने के बाद हमें कितना पे करना है, ये सारी चीज़ें इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। ये इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए इसको कहते हैं मेजर। ये सारी चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जब मेजर के बाद आती है तो पे एज यू गो मॉडल आता है, यानी आप जितना यूज़ करोगे, जितने टाइम के लिए यूज़ करोगे, बस आपको उतना ही पे करना है। आपको ये नहीं है कि आपको ज़्यादा उसका पे करना है या पहले ही पे करके रखना है, नहीं। आप जितना यूज़ करोगे वो आपको दे देगा कि आपने ये मशीन इतने इतने घंटों के लिए यूज़ किया है, तो आपको इतना इतना पे करना है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग क्लाउड पे मूव हो गए, ठीक है। Yeah. दैन क्लाउड प्रोवाइडर्स, ये भी जो पब्लिक क्लाउड को जो प्रोवाइड करते हैं उसी को कहते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स। अब क्लाउड प्रोवाइडर्स में आया AWS, एजूर, गूगल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, सेल्सफोर्स, स्केल, IBM क्लाउड, डिजिटल ओशन क्लाउड, ये सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। और जो मार्केट में सबसे ज़्यादा अभी के लिए जो लीड कर रहा है वो AWS है, जो AWS क्लाउड है। 1000 मतलब मोर देन 300 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, स्टोरेज के लिए, नेटवर्किंग के लिए, हर चीज़ों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एजूर भी सेम है, गूगल क्लाउड भी सेम है कि हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो हम यूज़ करते हैं वाया इंटरनेट। और जो और उतना ही यूज़ करते हैं जितना अपनी रिक्वायरमेंट है, और उतनी ही सर्विसेज लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, और पे भी हम उतना ही करते हैं जितना यूज़ हुआ है। तो यही सबको मिला के बना है क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी आप लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चंस है?